बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने एक ऐसे बेहतरीन कबाबों की रेसिपी का इंतखाब किया है जिसको हम फ्रीज़ करके तकरीबन 1 महीने तक रख सकते हैं आराम से। 1 महीने बाद भी ये बिल्कुल फ़्रेश निकल आएंगे डीप फ्रीज़र से। यानी कि मैंने आलू के चटनी भरे कबाब की रेसिपी ट्राई की थी, आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच ही भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है। 1 हरी मिर्च डाली है अपने जायके के मुताबिक। जैसे ही इस मसाले की खुशबू आने लगी, इसमें हम हस्बे जायका नमक डालने के बाद 1 छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके डाल देंगे। प्याज को सिर्फ हल्का सा सौते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, इसे गोल्डन भी नहीं करना। जैसे ही प्याज और मसाला यकजान हो जाएगा, हम चूल्हा बंद कर देंगे। दूसरी जानिब मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। इनको मैंने बस उबाल के और मैश करके रख लिया है। अब इसमें हम अपना ये बेहतरीन सा मसाला मिला देंगे। मसाले को इसमें मिलाने के बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डालूँगी। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप नमक चख लें। अगर नमक आपको फीका लगे तो आप बढ़ा सकते हैं नमक। अब इसमें भरने के लिए हम एक बेहतरीन सी चटनी बना लेते हैं। 3-4 क्लोव लहसुन के लिए मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको काट लिया है और 2 चम्मच के करीब हरा धनिया लिया है, इसको भी काट लिया है। चौथाई चम्मच के करीब ज़ीरा लिया है और उसमें नमक मिला के इसको हमने एक गाढ़ी सी चटनी की शक्ल में पीस लिया है। अब इस चटनी को मज़ीद गाढ़ा करने के लिए, ताकि आराम से कबाब के अंदर फिल हो जाए, मैं इसमें 1 चम्मच के करीब पानी निकला हुआ दही ऐड करूँगी। यानी कि चटनी 1 चम्मच है तो 1 चम्मच ही आप इसके अंदर दही ऐड करें, ताकि अगर पतलापन है तो वो ख़त्म हो जाए और दही के साथ मिलके ये चटनी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए और हमें फिल करने में आसानी रहे। इसमें चुटकी भर नमक मिला लें। अब कबाब के अंदर फिल करने के लिए एक बेहतरीन सा बैटर हमारे पास तैयार है। एक बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। कबाब के बीच में चटनी का जायका बहुत बेहतरीन आ रहा था और एक न्यू सा तरीका मिल गया था। सहरी के लिए बेहतरीन है। फ्रीज़ कर दें अगर आप बना के, तो बहुत आसानी रहेगी। इसमें एक थोड़ा सा हमने जगह बना के इसके अंदर चटनी भर दी है। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं आलू के भुर्ते का बैटर रख दूँगी। इसको हम कबाब की शक्ल दे लेंगे। बहुत बेहतरीन से कबाब, चटनी भरे कबाब, हरे भरे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। सारे कबाब इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। इनको एक साइड पे रखेंगे और दूसरी जानिब में एक प्याले में 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डाल के इसकी हल्की सी स्लरी बना लेंगे। वैसे तो हमने कबाब के अंदर भी कॉर्नफ्लोर मिलाया ही है, लेकिन ये एक मज़ीद खूबसूरत सी शक्ल देने के लिए जो देखने में ज़रा ज़्यादा अच्छी लगे। दूसरी जानिब मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये भी मेरे होममेड हैं। इनमें मैंने 1 चुटकी जर्दे का रंग ऑरेंज फूड कलर मिलाया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिलाएं, आप चाहें तो ना मिलाएं। अब एक कबाब उठा के हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करेंगे उसको, फिर उसको अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई, लो टू मीडियम हीट पे। सारे कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। खूबसूरत खूबसूरत गोल्डन कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखिए जनाब कितना खूबसूरत कलर आया है। इसमें थोड़ा सा जो ऑरेंज फूड कलर मिलाया है उसने इसको बहुत खूबसूरत कलर दिया है। रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।